गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस। सबसे पहले तो आप लोगों को रक्षाबंधन के इस पावन त्यौहार की बहुत सारी बधाइयाँ हों। आप लोगों का प्यार बना रहे। और जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रखा था, इशू ऑफ शेयर, और उसके अब तक हम 14 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉल्स इन एरियर के बारे में। कॉल्स इन एरियर एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले इस बारे में चर्चा करते हैं। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि यदि कोई पार्टिकुलर शेयर होल्डर किसी कारणवश या उसके पास पैसा नहीं है, अपनी कॉल्स का पैसा ड्यू डेट पर नहीं दे पाता, तो उसको कंपनी एक 14 डेज का फाइनल नोटिस देती है। जब भी वो पैसा नहीं दे पाता, तो जो पैसा उसने हमें नहीं दिया, दैट इज टू बी टर्म्ड एज कॉल्स इन एरियर। उसे हम कॉल्स इन एरियर के नाम से जानते हैं। और 14 दिन के नोटिस के बाद भी वो पैसा नहीं देता, तो कंपनी जनरली वहां पर क्या कर लेती है, शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है, फॉरफीचर कर लेती है उनका। फॉरफीचर का सिंपल मतलब है कि उनसे वो शेयर्स वापिस ले लेती है, और उन्होंने जो भी पैसा दिया है उसको एज ए रेंट मानकर अपने पास जब्त कर लेती है, वापिस रिफंड नहीं करती। और वो जो पैसा होता है कंपनी के लिए एक प्रकार का कैपिटल प्रॉफिट होता है। उसका प्रयोग कंपनी उन शेयर्स को री इशू करते वक्त होने वाले लॉस को कंपनसेट करने के लिए कर सकती है। और उसके बाद भी यदि कुछ पैसा बच जाए तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। आइए पहले देखते हैं कॉल्स इन एरियर के बारे में। कॉल्स इन एरियर है क्या? इट इज ऑफन हैपन्स दैट some shareholder fails to pay amount of allotment or calls when it becomes due. This is known as calls in arrear. Calls in arrear को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन, यदि आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। दूसरा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट आप ओपन करके चलते हैं। देखिए क्या है कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना या ना करना। सीधी सी बात है, जर्नल एंट्री में यदि आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट का यूज करते हैं, इट मींस यू आर ओपनिंग द कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और अगर आप विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट पैसा रिसीव कर लेते हैं किसी कॉल्स का, माइनस करने के बाद जो पैसा आपको नहीं मिल रहा, उसे कहेंगे विदाउट ओपनिंग द कॉल्स इन एरियर अकाउंट। आइए इनको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंड विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। सपोज X Limited made a first call of ₹2 per share on 10,000 shares. One shareholder holding 500 share did not pay the first call, but when the company made final call ₹3 per share, he paid all his arrears. उसने अपना क्या कर दिया, सारा का सारा एरियर पेड कर दिया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे विदाउट ओपनिंग एंड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो यहाँ पर सिंपल सी बात अगर समझें तो 10,000 शेयर पर ₹2 के हिसाब से 20,000 रुपये की हमारी फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री होगी। एंट्री ड्यू की वही रहने वाली है जो हम अब तक करते आए हैं, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि 500 शेयर होल्डर ने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी 500 गुना 2,000 रुपये में नहीं मिले। अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं तो सीधी सीधी एंट्री हम कर लेंगे रिसीविंग की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 19,000 के साथ। अब जैसा कि ये कह रहा है कि मैं फाइनल कॉल ₹3 की हमने मांगी, लीजिए हमने फाइनल कॉल ड्यू भी कर दी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 के साथ। अब यहाँ पर फाइनल कॉल के साथ वो अपने सारे के सारे एरियर्स दे रहा है। तो जब हम फाइनल कॉल की रिसीविंग करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, जल्दी बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 30,000। लेकिन क्योंकि वो फाइनल कॉल के साथ फर्स्ट कॉल का एरियर भी दे रहा है, तो हम साथ में क्रेडिट करके चलेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,000 के साथ। क्योंकि यहाँ देखिए शेयर फर्स्ट कॉल हमारे पास डेबिट थी कितने से, 20,000 से, यहाँ क्रेडिट कितने से थी, 19,000 से, तो 1,000 से अभी भी डेबिट बची हुई है। उसका पैसा जब हम फाइनल कॉल के साथ रिसीव करेंगे तो हम रिसीविंग की एंट्री में क्रेडिट करके चलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल के साथ, ताकि हमें वो पैसा भी मिल जाए। और हमारी फर्स्ट कॉल 20,000 से ऊपर डेबिट हुई है, नीचे 19,000 से क्रेडिट हुई है, तो 1,000 से और क्रेडिट हो जाएगी ताकि वो अकाउंट क्या हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। दूसरी तरफ चलें वैन बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो उस कंडीशन में हम शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल ड्यू की एंट्री तो सेम रखेंगे। रिसीविंग की एंट्री करते हुए 19,000 से रिसीव करेंगे और कॉल्स इन एरियर 1,000 हम डेबिट करके चलेंगे और टू शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ नीचे लिख देंगे। देखिए फर्स्ट कॉल 20 से हमने क्या किया, डेबिट, 20 से क्या किया, क्रेडिट किया, तो हो गया बराबर। अब 1,000 रुपये जो कॉल्स इन एरियर हमने डेबिट किया, जब फाइनल कॉल हमें मिलेगी
तो उस वक्त हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करके चलेंगे। और हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू की एंट्री रिसीविंग करते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, टू कॉल्स इन एरियर। लीजिए हम यहाँ एंट्री देख भी सकते हैं। व्हेन हम पढ़ रहे थे, जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया जाता तो सीधी एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल, और जब ओपन करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल टू कॉल्स इन एरियर। बस फर्क किस चीज़ का है, शेयर फर्स्ट कॉल का शेयर और कॉल्स इन एरियर का। यानी कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपने ओपन किया है जर्नल एंट्री में, फर्स्ट कॉल जिस भी कॉल का पैसा आपको नहीं मिल रहा है वहाँ पर आपने कॉल्स इन एरियर के नाम से एंट्री की है, तो यदि वो पैसा आगे मिल जाता है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और अगर आपने अकाउंट ओपन किया ही नहीं तो उस नाम से क्रेडिट हो जाएगा जिस नाम से वो पैसा हमें नहीं मिला था। होप सो कि कॉल्स इन एरियर की जर्नल एंट्री आपको समझ में आई होंगी कि भाई अगर अकाउंट ओपन करना है तो हम एंट्री कैसे करेंगे और अकाउंट ओपन नहीं करना तो हम कैसे करेंगे। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 15। उससे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। आइए बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर पर। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को पढ़ने से पहले एक छोटा सा नोट हमें गिवन है, इसको समझ लेते हैं। देखिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट आप चाहे ओपन करें या ना करें, लेकिन कॉल्स इन एरियर का पैसा जब हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करेंगे तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैपिटल में से माइनस करके चलेंगे। ठीक है, माइनस करके क्या चलेंगे, डिडक्ट करके दिखाएंगे। दिस अकाउंट इज क्लोज व्हेन द अमाउंट ऑफ एरियर इज रिसीव्ड एंड द रेलिवेंट शेयर्स आर फॉरफिटेड। ये अकाउंट कब बंद हो जाता है, जब या तो ये पैसा आपको मिल जाए या फिर ये अकाउंट, ये शेयर आपने क्या कर लिए हो, फॉरफिट कर लिए हो। चलिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर सिंपली आप समझने के लिए समझ लीजिए कि ये वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, नोट इन सिलेबस, लेकिन क्योंकि मीनिंग हमसे पूछा जा सकता है या इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट हमसे पूछी जा सकती है कॉल्स इन एरियर पर, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंपनी इज ऑथराइज टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एट अ स्पेसिफाइड रेट मेंशन्ड इन इट्स आर्टिकल्स फ्रॉम द ड्यू डेट to the date of actual payment, but if the article are silent then table F of the schedule 1 of Company Act 2013 shall be applicable, according to which interest shall be charged at a rate not exceeding 10% per annum, not exceeding 10% per annum। 10% से ज़्यादा ये इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं करेंगे। However, the directors have the right to waive the payment of such interest wholly और इन पार्ट। हालांकि डायरेक्टर्स को यह अधिकार है कि वो इस इंटरेस्ट को कम्प्लीटली माफ़ भी कर सकते हैं और क्या कुछ हिस्सा उसका माफ़ कर सकते हैं। ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे सिलेबस में नहीं है, सो नोट इट डाउन, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज नॉट इन सिलेबस। आइए देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 15। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 15 के बारे में हम बात करेंगे। क्या कहती है इलिस्ट्रेशन नंबर 15? इलिस्ट्रेशन 15 है, चंद्रा लिमिटेड इशूड 15,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। यानी कि 100 रुपये का शेयर 105 रुपये में हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। पेमेंट वर टू बी मेड एज फॉलोज। पेमेंट इस प्रकार से की गई, 25 ऑन एप्लीकेशन, 45 ऑन अलॉटमेंट एंड 35 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हमने इकट्ठा पैसा मांग लिया है, तो टोटल 3 जो है ना कॉल्स पर पैसा मांगा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ध्यान रखिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम कॉल्स का दर्जा नहीं देंगे, हमारी कॉल्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से ही स्टार्ट होती हैं। द एप्लीकेशंस फॉर 14,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड ऑल वर एक्सेप्टेड। हमने 15,000 शेयर इशू किए, 14,000 के लिए एप्लीकेशन आई। दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ आपको पता ही है जब अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो उस कंडीशन में हम सारी की सारी एंट्रीज उतने ही शेयर्स पर करते हैं जितने के लिए एप्लीकेशन आपके पास से आई है। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स। तो यहाँ पर 200 शेयर्स पर हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिल रही, तो कॉल्स इन एरियर जो होगा हमारा वो 200 शेयर पर कितने रुपए के हिसाब से, 35 रुपये के हिसाब से होगा। ठीक है, तो टोटल कॉल्स इन एरियर की अमाउंट तो हमारे पास हो जाएगी 7,000 रुपीज़। अब पूछा क्या गया, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड शो द शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। ठीक है, शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट की जब बात आए तो उसके लिए तो सीधा साधा फॉर्मूला आप याद रखिएगा, कैसे हम शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करते हैं। टोटल अप्लाइड शेयर कितने लोगों के द्वारा, 14,000। हमने पर शेयर पर कितने रुपए मांग रखे हैं, 100। बनते कितने हैं, 1,40,000। अब क्योंकि 14 लाख रुपए, तो क्योंकि यहाँ कॉल्स इन एरियर भी है
तो कॉल्स इन एरियर आप यहाँ माइनस करके चलेंगे, कितने शेयर पर, 200 शेयर पर 35 रुपये के हिसाब से 7,000 रुपये, तो ये हो जाएंगे 13,93,000 रुपये की कैपिटल, जो कि हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे। ये तो है हमारी टोटल कैपिटल, लेकिन आपको पता है बैलेंस शीट में हमें किस तरीके से दिखानी होती है, नोट्स टू अकाउंट में ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड के भी दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो यहाँ पर टोटल 14,000 शेयर में से 200 शेयर अगर हम हटा दें तो हमारे पास बचेंगे 13,800 शेयर। ये तो हो जाएंगे पूरे 100 रुपये के हिसाब से 13,80,000 रुपये की कैपिटल, जो कि आप बैलेंस शीट में दिखा के चलेंगे। और 200 शेयर पर आप पूरे 10 रुपये मांगेंगे, सॉरी 100 रुपये मांगेंगे, तो यानी कि 100 रुपये के हिसाब से आप कितने मांग लेंगे, 20,000 रुपये मांग लेंगे। माइनस कर देंगे इसमें से 7,000 रुपये जो नहीं मिले, तो 13,000 रुपये हमारे पास बचेगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। 1380 प्लस 13,93,000 टोटल कैपिटल हमारी आ जाएगी, जिसको हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे। होप सो ये तो आप बना लेंगे। अब बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज की। तो यहाँ पर देखिए टोटल 14,000 के लिए एप्लीकेशन आई हैं और उन पर हमें सिर्फ एरियर है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। इसका मतलब 14,000 शेयर के ऊपर हमारे पास 25 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन की दो एंट्री हो जाएंगी, 25 चौके 100, 25 से कम 25, 3.5 लाख रुपए के साथ। बैंक अकाउंट डेबिट टू हमारे शेयर कौन से हैं, प्रेफरेंस शेयर का एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और दूसरी एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी 14,000 शेयर पर 45 रुपये के हिसाब से हो जाएगी, जिसमें हमने देखा था कि शेयर हमारा 5% प्रीमियम यानी 5 रुपये प्रीमियम पर इशूड है, तो 45 में 40 प्लस 5, 40 के हिसाब से तो हमारी कैपिटल हो जाएगी 5,60,000 रुपये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पार्ट, और 70,000 रुपये हमारा हो जाएगा प्रीमियम का पार्ट। तो यहाँ पर ड्यू की एंट्री जब हम करेंगे अलॉटमेंट की, तो क्या एंट्री कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और इसको रिसीव कर लेंगे टोटल 6,30,000 रुपये। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री में हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 14,000 शेयर पर हमारे पास 35 रुपये के हिसाब से ड्यू की जो एंट्री बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 4,90,000 रुपये। 14,42, 4,20, 14,75, 4,90,000 रुपये। तो 4,90,000 के साथ हम एंट्री पास कर देंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब इसको रिसीव करेंगे तो हमें 7,000 रुपये नहीं मिल रहे हैं, तो हमें मिल कितने जाएंगे, 4,83,000 रुपये। 4,83,000 जो मिल जाएंगे उसकी एंट्री हम क्या कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इफ वी आर नॉट ओपनिंग द कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यदि हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो हम एंट्री कर लेंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको ये क्वेश्चन की जनरल एंट्री समझ में आई होंगी। आइए इसके सॉल्यूशन को एक बार देख लेते हैं, जनरल एंट्रीज को देख लेते हैं और बैलेंस शीट में कैपिटल की प्रेजेंटेशन को समझ लेते हैं। तो ये है आपके सामने इसकी जनरल एंट्रीज। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 3.5, रिसीविंग की एंट्री 3.5, ये है अलॉटमेंट की डेबिट 36, 5, 60, 70,000 रुपये। यहाँ पर हम रिसीव कर लेंगे 6,30,000 रुपये, फिर फर्स्ट कॉल को ड्यू कर देंगे और रिसीविंग कर लेंगे। अब यहाँ कॉल सिनेरियो अकाउंट हमने ओपन कर लिया तो उसकी एक अलग से एंट्री कर सकते हैं, कॉल सिनेरियो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या फिर इसके साथ कंबाइन भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4,83, 7 और 4,90,000 रुपये। राइट, तो ये तो हुआ हमारी जनरल एंट्रीज का पार्ट। आइए देखते हैं बैलेंस शीट में कैपिटल कितनी प्रेजेंट की जाएगी। लीजिए बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो वो एज एट बनेगी चंद्रा लिमिटेड की, और मैंने जैसे कि बताया 13,93,000 कैपिटल दिखाएंगे। बाकी चीज़ें आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। हाँ, इनरिच लर्निंग के लिए आपको ये अगर सीखना है तो आप समझ सकते हैं कि रिजर्वेशन सरप्लस में हमारे पास 17,000 आए थे, वो हमने शो कर दिए, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप बना लेंगे बैंक अकाउंट, और इसमें जो बैलेंस आएगा उसको आप यहाँ पर शो करके चलेंगे। इसके नोट्स टू अकाउंट के बारे में बात करें तो ये हमारा नोट्स टू अकाउंट रहेगा, जिसमें ऑथराइज कैपिटल हमारे पास है नहीं, इशूड 15,000 है जिसको हम लेते नहीं है। सब्सक्राइब में दो पार्ट कर लिए, 13,800 का एक, 200 का एक, 13,80,000 रुपये 100 के हिसाब से फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप है। 200 पर हमने मांगे 20,000, लेकिन कॉल सिनेरियो 7,000 हो गए, तो 13,000 ही मिल पाए। 13,93,000 हम यहाँ कैपिटल दिखाकर चलेंगे, और इसी का हम वर्किंग नोट नंबर 1 हम ऊपर शो करके चलेंगे। बाकी रिजर्वेशन सरप्लस और कॉल्स इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को आप दिखाना चाहें तो दिखाएं, नहीं तो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने बात की कॉल्स इन एरियर के बारे में और उसके रिलेटेड एक इलिस्ट्रेशन नंबर 15 को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कॉल्स इन
एडवांस क्या होता है और उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन नंबर 16 पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस पर क्या रेट रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियोज़ की और आप रेगुलर हमारे से टच में रहें। यदि आपकी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप कमेंट में लिखें। और क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो अच्छे से कमेंट करें, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप बुरे बुरे कमेंट कर दें, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ और बेहतर तरीके से आपके सामने चैप्टर नंबर 7 को DK गोल्स की बुक से प्रेजेंट कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।